85 दिन चले विस्तार कार्य में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रमुख तौर पर वीआईपी व्यवस्था बंद कर दी गई है। अब पहली लाइन में वीआईपी और दिव्यांग श्रद्धालु गर्भगृह के सबसे नजदीक 10 फीट की दूरी से दर्शन कर सकेंगे। 75 फीट मेला ग्राउंड को पार करने में अब महज 5 से 7 मिनट लगेंगे, जबकि पहले जिगजैग से मंदिर तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट लग जाते थे, क्योंकि पहले 600 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। सीधी लाइनें होने से यह महज 200 मीटर ही बची है। गर्भगृह के सामने का निर्माण हटाते हुए करीब 300 वर्ग गज का बड़ा हॉल बनाया गया है। इसमें 10 लाइनें बनाई गई हैं। इसमें 2.5 फीट तक का स्लॉब होने से सभी लाइनों से एक समान दर्शन होंगे। मांगीलाल धर्मशाला के रास्ते से 75 फीट मेला ग्राउंड होते हुए श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। दर्शनों के बाद श्रद्धालु पूछताछ केंद्र और कानपुर वालों की धर्मशाला के पास निकासी करेंगे। आगे इस वीडियो के साथ बने रहिए पूर्ण जानकारी के लिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं और बाबा श्याम के दरबार अब कैसे जाएंगे और क्या क्या नियम में चेंज हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर ये वीडियो जो है काफ़ी लगन से बनाई जाती है, जानकारी इकट्ठी की जाती है इसके लिए। तो आप सभी श्याम भक्त जो भी बाबा श्याम की बातें सुनना चाहते हैं, बाबा श्याम की अरदास हो, चाहे बाबा श्याम से प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई वीडियो प्रीमियर होती है या कोई भी वीडियो की नई जानकारी हो, सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं कि बाबा श्याम के दरबार में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, बाबा श्याम का दरबार खुल चुका है। बहुत ही भव्य और सुंदर दरबार बनाया है। काफ़ी जो पहले जा चुके हैं श्याम भक्त, उनको एक नयापन का एहसास होगा, परंतु जो अभी पहली बार बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ नया होगा। अब सबसे पहले आपको बता दूं, बाबा श्याम के दरबार में मतलब एक कांच लगाया गया है। बाबा श्याम का जो गर्भ गुफा है, गर्भ गुफा के ठीक सामने में आपको एक कांच देखने को मिलेगा। जब आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो वो कांच क्यों लगाया गया है, उस कांच का लगाने का कारण है कि बाबा श्याम के भक्त जो थे पहले दर्शन करने के जाते थे तो इत्र की शीशियाँ लेके जाते थे और इत्र की शीशी को इस तरह से फेंक देते थे मंदिर के अंदर। उनको ऐसा लगता था कि अगर इत्र की शीशी को मंदिर के अंदर फेंकेंगे तो बाबा श्याम के पास जाके गिरेगा और बाबा श्याम उस इत्र को टूटने पर जो इत्र फैलेगी उस दरबार में तो उसको ग्रहण कर लेंगे। तो ये उनकी सोच थी। इस कारण से क्या करते थे, वो इत्र की शीशियाँ फेंक देते थे, जिसके कारण से कांच टूटकर जगह जगह बिखर जाता था और वहां से मानिए पुजारी जन आरती करके निकल रहे हैं या कोई भी जा रहा आ रहा है तो उनके पैरों में वो कांच लग सकता था, कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। और बाबा श्याम को आप कोई भी चीज़ फेंक के दे रहे हो तो क्या बाबा श्याम आपकी उस भूख को स्वीकार करेंगे? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात होती है। कुछ मन स्थिति लोगों की पता नहीं कैसे हो जाती है कि उनके मन में ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें प्रसाद के रूप में मिली है तो उसको हमें चढ़ा के ही आना है, हमें उनको अर्पण करके ही आना है, ऐसा मन स्थिति होती है। अगर उन्होंने इत्र ले लिया है तो इत्र को इस तरह से फेंकना है, जिसके कारण से प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि मंदिर की जो गर्भ गुफा है, गर्भ गुफा के ठीक सामने उन्होंने एक बड़ा सा कांच लगा दिया है, ताकि कोई भी श्याम भक्त, वैसे तो अब आपको मंदिर के अंदर कोई भी किसी भी तरह का फूल प्रसाद वगैरह चढ़ाना वहाँ पर आप नहीं चढ़ा पाएंगी, क्योंकि जब आप प्रवेश द्वार में एंट्री करेंगे तो वहीं पर आपसे जमा करा लिया जाता है। मतलब आप मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे, बाबा श्याम के दरबार तक कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। तो जो फूल इत्र वगैरह जो होता है वो आपको मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले ही जमा करा लिया जाता है। वो सारी चीज़ें आप अब नहीं चढ़ा पाएंगे। हाँ, अगर आपको इत्र वगैरह या फूल वगैरह चढ़ाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर जब आप दर्शन करके निकल जाए तो वहाँ से आप प्रसाद या इत्र जो भी है खरीद के वहीं से बाहर से बाबा श्याम के दरबार के बाहर खड़े होके उनको दिखाकर वापस अपने घर लेकर आ सकते हैं। घर में बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं या नज़दीक में श्याम कुंड है वहाँ जाकर बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं। बाबा श्याम का तो नाम से प्रसाद खरीद लेना ही अपने आप में बाबा श्याम को प्रसाद का भोग लग जाता है। ये आप सभी श्याम भक्तों को समझना चाहिए। तो इस तरह से जो पहला पॉइंट था जिसमें कि ये बताया गया था, अब भक्त और बाबा के बीच पारदर्शी कांच को लगा दिया गया है। गर्भगृह के द्वार पर 3 फीट का कांच लगा गया है। तो 3 फीट का कांच जो है वो कांच लगा रहेगा
जिससे आप कोई भी फल फूल या इत्र को फेंक ना सकें बाबा श्याम के द्वार पर सीधे तरीके से। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि आप लोग वहाँ पे कोई किसी भी तरह का प्रसाद वगैरह या फल फूल वगैरह कोई भी चीज़ अर्पण नहीं कर पाएंगे बाबा श्याम के दरबार में। सीधे सीधे लाइनों से जाएंगे और सीधे सीधे लाइनों से चलते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर लेंगे और दर्शन करते हुए सीधे सीधे लाइनों से बाहर निकल जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जहाँ पहले जिग जैग में घूमते घूमते 600 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी मंदिर तक आने के लिए, वो दूरी सिर्फ अब 5 मिनट की रह गई। मतलब 5 मिनट में आप बाबा श्याम के दरबार यानी कि लखदातार मैदान जो है, जहाँ पे पहले जिग जैग लगा होता था, तो अब वहाँ पे सीधी लाइनें हो गई हैं। 14 लाइनें हैं, जिसमें से जो 10 लाइनें हैं वो तो एकदम सीधे रास्ते से मतलब दर्शन करते हुए सीधे ही निकल जाएंगे। आप कानपुर वालों की जो धर्मशाला है वहाँ से रास्ता बनाया गया निकलने का, तो दर्शन किए और सीधे सीधे निकल गए। एक तो ये रास्ता है, और 4 जो लाइनें हैं वो 13 सीढ़ियाँ, जहाँ हम चढ़ते थे वो 4 लाइनें और 13 सीढ़ियों से होते हुए मतलब सामने से बाबा श्याम के सीधे दर्शन करते हुए और उसी रास्ते से आप बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है मंदिर में। तो अब आप बिना रुके बाबा श्याम के दर्शन करेंगे, जिसमें आपको 7 से 8 सेकंड तक यानी कि दर्शन करने को मिलेगा, क्योंकि पीछे से लोग आएंगे और वहाँ पे गार्ड्स जगह जगह खड़े रहेंगे। हर एक रेलिंग के पीछे गार्ड्स खड़े रहेंगे, जो कि आपको आगे 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 जाने के लिए बोलते रहेंगे। तो आप खुद ही नहीं रुकेंगे, दर्शन करेंगे, हारे का सहारा बोलेंगे और सीधा आगे की तरफ निकल जाएंगे। पुरानी 4 लाइनों से आने वाले श्रद्धालु 4 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म से सीधे बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। जो पहले की जो 4 लाइन बनी हुई थी, उसमें से जो श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आएंगे वो ऊंचे प्लेटफॉर्म से उस पर खड़े होकर बाबा श्याम के मंदिर को सीधे तरीके से दर्शन कर पाएंगे, जिसको हम 13 सीढ़ियों के नाम से जानते थे। उस पे से अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हो, सीधी सीधी लाइनों में तो आप सामने से दर्शन करते हुए निकल जाते हो। जो 10 लाइनें बनाई गई हैं बाबा श्याम की, उस लाइनों में जो दूरी है वो 2.5 फीट की दूरी बनाई गई है, ताकि सभी श्याम भक्तों को समान रूप से बाबा श्याम के दर्शन हो सके। इसमें कोई भी इस तरह से नहीं है कि किसी ने ज़्यादा देर दर्शन कर लिए, किसी ने कम दर्शन कर लिए। बाबा के 2 सेकंड के दर्शन भी बहुत बड़े दर्शन होते हैं। जब आप सामने से जाके बाबा श्याम के दर्शन करोगे तो आप बाबा श्याम के दर्शन इस तरह से कर सकते हो। तो मतलब जित लाइनिंग बनाई गई है बाबा श्याम की, सभी की दूरियां क्या होती हैं, 2.5 फीट की हिसाब से रखी गई हैं। अगर आप बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, पुरानी 4 लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करते हुए जाते हैं, तो आप सीधा पूछताछ केंद्र से होते हुए एग्जिट करेंगे। सीधा मतलब वहाँ पूछताछ केंद्र बनाया गया है, वहाँ से होते हुए आप बाहर की तरफ आ जाएंगे। पहले जो वीआईपी लाइनें बनती थी बाबा श्याम की, अब वीआईपी लाइनों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी तरह का वीआईपी लाइन नहीं है। जो वीआईपी लाइन होती थी उसमें जो काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं या जो दिव्यांग है यानी कि शारीरिक अक्षमता है यानी शारीरिक रूप से परेशान है, तो वो लोग इस लाइन से होते हुए बाबा श्याम को निहार सकेंगे, बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे इस लाइनों से होते हुए। और इस लाइनों में इतनी उनको भीड़ भी नहीं मिलेगी। तो सभी लाइनों को एक समान बनाया गया है और दिव्यांग जनों के लिए एक स्पेशल लाइनें, जो कि पहले वीआईपी लाइन कहलाती थी, वो अब सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों के लिए वो लाइनें खोली गई हैं। उससे होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करके सीधे आगे रास्ते से निकल सकेंगे। जो 10 लाइनें अलग से बनाई गई हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, देखिए टोटल 14 लाइनें हैं, जिसमें 10 लाइनें जो हैं बाबा श्याम की सीधी सीधी दर्शन की है। मतलब सीधे लाइन में घुसे और घुसते हुए सीधे आप दर्शन किए, दर्शन करते हुए सीधे निकल गए बाहर की तरफ। तो उस लाइनों से आप कानपुर वालों की जो पुरानी धर्मशाला, वहाँ से आप बाहर की तरफ सीधा निकल के आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमने कोई प्रसाद नहीं चढ़ा, हमने कुछ नहीं चढ़ा, हमने बाबा के दर्शन किए और सीधा बाहर आ गए। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब बाहर आ जाते हैं तो वहाँ से प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं, या जो भी आप प्रसाद लाए हैं वो प्रसाद बाबा श्याम को वहीं पर खड़े होके, जिस रास्ते से आप एग्जिट किए हैं वहीं पर खड़े होके बाबा श्याम को दिखा दीजिए। नहीं तो बाबा श्याम के दरबार पे, जहाँ पे आप बाबा श्याम की आरती का गुणगान करते हैं, वहाँ पर जाके बाबा श्याम को दिखाकर वापस आ सकते हैं। आप बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। नई लाइनों के ऊपर से फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये किस लिए बनाया गया है। तो फुट ओवर ब्रिज जो है वो सीधा मंदिर कमेटी का जो ऑफिस है उस ऑफिस की तरफ जाता है। अगर आपको मंदिर कमेटी के ऑफिस में किसी भी प्रकार से बात करनी है, कोई भी तरह की बात करनी है, तो आपको इसी फुट ब्रिज का प्रयोग करते हुए मंदिर कमेटी के ऑफिस में आना होगा, जब बाबा श्याम के दरबार में भक्तजनों की काफ़ी भीड़ होती है उस समय।
जो लखदातार मेला ग्राउंड है उसमें 14 लाइनें बनाई गई हैं। 14 लाइनें जो आप देख रहे हैं उसके बीच में जो गैप दे रखा है, उस गैप का मतलब ये है कि उस गैप के बीच में जो भी वहाँ के सेवादार होंगे या भी मंदिर में कुछ लेके जाना होता है या कोई भी तरह का सेवा देना है, तो इसलिए उस जगह को छोड़ा गया है। जब बाबा श्याम की 14 लाइनों से होते हुए आप दर्शन करेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अगर बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का फूल, माला, इत्र इत्यादि का अभी बिल्कुल बाबा श्याम को अर्पण नहीं हो रहा है दरबार में। और अगर आपने खरीद भी लिया है तो आपको जब बाबा श्याम के दरबार के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें जमा कर देनी होगी। तो बाबा श्याम के दरबार सिर्फ आपको दोनों हाथों से हाथ खड़े करके जयकारा लगाना होगा, हारी के सहारे की जय। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर भविष्य में कोई भी नई जानकारी आती है या कोई भी जानकारी ऐड होती है तो मैं आपको भी इसी तरह की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।